डियर स्टूडेंट्स। आज दोबारा से वोकैबुलरी की क्लास में आपका सबका खैर मकदम है। मैं हूं फहीम सर और आप देख रहे हैं इस टाइम पे मेक इजी क्लासेस। देखिए, हमेशा से इससे पहले हमने बात की कि वोकैबुलरी एक लीडिंग फैक्टर है और हमने इससे पहले ऑलमोस्ट 20 वोकैब्स कंप्लीट किए हुए और वो वोकैब्स जो है they have been asked in the previous examinations of Aligarh Muslim University। हम देखें चाहे वो बीकॉम की बात हो, बीएड की बात हो, बीएलएलबी की बात हो, तो डिफरेंट टाइप से एग्जामिनेशंस है, whether they are departmental examinations, whether बाकी examinations है, तो हर किसी में वो अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। तो आज भी हम उसके बाद से अपना सेशन आगे बढ़ाएंगे। आज हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे है। This is all question number 21 and question number 21 में बताया जा रहा है कि mark the option which is closeness in meaning to the underlined। कौन सा है? He is very fastidious। यहाँ पे देखे तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। He is very fastidious about how he manages his movie collection। तो देखिए fastidious क्या होता है? Actually this is एक accurate चीजें होती है, ठीक है। punctilious जिसे हम कहते हैं ना, concerned जिसे कहते हैं, उसको फास्टिडियस कहते हैं। तो वो बहुत ज्यादा फास्टिडियस है अपनी मूवीज कलेक्शन को मैनेज करने के लिए। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं हमारे पास है, फिनिकी है, अनफसी है, एरोगेंट है एंड इरोगेंट है, सॉरी इग्नोरेंट है। फिनिकी भी सेम ही होता है। फिनिकी मतलब होता है कि अपने रिक्वायरमेंट्स, अपने नीड्स के बारे में फास्टिडियस होना, क्या होना, बहुत कंसर्न होना, बहुत ज्यादा पंक्चुअलियस होना, उसे फिनिकी कहते हैं। और अनफसी इसका अपोजिट आता है, इसका अपोजिट आता है। वो बंदा जो केयरलेस हो, उतना ज्यादा वो नहीं हो, अटेंटिव नहीं हो, उसे अनफसी कहते हैं। एरोगेंट भी आप लोगों को पता है और इग्नोरेंट भी आप लोगों को पता है। तो इसमें जो सबसे, क्योंकि हमें देखना कि जो क्लोजनेस की मीनिंग में है, तो क्लोजनेस की मीनिंग में सबसे बेटर यहाँ पे फिनिकी है। तो दैट इज, जो मैं आपको बता रहा हूं कि फिनिकी इज दैट इट मींस सम ऑफ अलर्टनेस, इट शोस द पंक्चुअलियस, इट शोस द योर करेक्शन, योर अलर्टनेस टुवर्ड्स द थिंग्स। तो सेम इज हियर, फास्टिडियस का जो मीनिंग है, द सिनोनिम इट इज ऑल लाइक दैट। नाउ देयर इज अ सेकंड थिंग एंड इट्स क्वेश्चन नंबर 22 एंड इट्स to send an unwanted person out of the country। अब इसमें देख लीजिएगा कि out of the country किसी बंदे को भेजना, send करना, जो यहां पे जरूरत ना हो। इसमें बहुत सी चीजें गई है। समथिंग इज लाइक डिपोर्ट है पहले, तो डिपोर्ट का देख रहे, डिपोर्ट इज एक्साइल। एक्साइल समझ आ रहा है? एक्साइल मतलब अपने वतन में से किसी को भगा देना, उसे पनिशमेंट के एतबार से भगा देना वहां से। सेकंड इज एक्सक्लूड। एक्सक्लूड मतलब होता है किसी जगह से किसी को एक्सक्लूड करना, रिजेक्ट करना। एक्सपैट्रिएट है यहाँ। एक्सपैट्रिएट मतलब होता है कि कोई बंदा अपने नेटिव, याद रख लीजिएगा, अपने नेटिव जगह पे, जहां पे उसकी बर्थ प्लेस हो, क्या हो, बर्थ प्लेस हो, वहां पे नहीं रह रहा हो, वहां पे जन्म लिया हो, लेकिन लेटर ऑन किसी और कंट्री में अपने सेटल डाउन के लिए चला गया हो। एंड थर्ड वन इज दैट, फोर्थ वन सॉरी, दैट इज ओस्ट्रासाइज। एंड ओस्ट्रासाइज मींस कि किसी को किसी ग्रुप से या सोसाइटी से एक्सक्लूड करना। ग्रुप और सोसाइटी, ग्रुप और सोसाइटी से किसी को एक्सक्लूड करना, उसे कहते हैं ओस्ट्रासाइज। किसी को अपने मुल्क से भगा देना, उसे कहते हैं ओस्ट्रासाइज। एंड हियर इज द सेम आंसर जो ओस्ट्रासाइज की बात हम करते हैं, क्योंकि इसमें रिपोर्ट की बात है, एक्साइल भी है। यहाँ पे नेटिव मैंने कहा किसी को रिजेक्ट करना, आप लिख सकते हैं यहाँ पे आराम से, ताकि आप लोगों को इसमें चीज में याद रहे। इसके बाद एक्सपैट्रिएट का मतलब मैंने कहा कि कोई बंदा नेटिव प्लेस में उसने बर्थ लिया हो, जहां पे मान लीजिए हम इंडिया में हमने बर्थ लिया हो, लेकिन लेटर ऑन हम किसी और जगह पे सेटल डाउन हो गए, उसे एक्सपैट्रिएट कहते हैं, ठीक है ना। एंड ओस्ट्रासाइज मतलब है किसी ग्रुप, सोसाइटी या कंट्री से किसी को बाहर निकाल देना। एंड दिस इज द आंसर। होप यू अंडरस्टैंड इट। लेट्स मूव ऑन। नाउ देयर इज इन क्वेश्चन नंबर 23 एंड इट्स ऑल अबाउट अ थिंग दैट इज नॉट ईटेबल। कोई ऐसी चीज जिसको खाया नहीं जाए, जिसको खाया नहीं जा सकता हो, जो ईटेबल ना हो। तो लेकिन इसमें दिया गया है अनईटेबल, ये है, इसमें इनडेलिबल है, इसमें इनडेबल है, इनईटेबल है। तो यहाँ पे जो यू इस्तेमाल हुआ है, ये वाला यू नहीं है, यहाँ पे आई है। क्या है? आई। आई, क्योंकि वो चीज जिसको खाया नहीं जा सकता है, the thing that cannot be eaten is called inedible। inedible, remember it। कोई ऐसी चीज जिसको खाया नहीं, उसको हम inedible कहते हैं। indelible, inedible, inedible नहीं कहते। the thing that cannot be eaten is called indelible। याद रख लीजिएगा, inedible। now it's about question number 24। he is too impatient for toleration any delay। देख, impatient पता क्या होता है? अगर यहाँ पे impatient को अंडरलाइन करके देख, impatient मतलब होता है वो बहुत ज्यादा होते हैं hasty, जो होते हैं बहुत इरिटेटेड वाले पर्सन होते हैं, जिनके पास बेसब्री होते हैं। क्या होती है? बेसब्री।
जो बहुत बेसब्र होते हैं चीजों के लेके, तो उनको इम्पेशेंट कहते हैं। ही इज टू इम्पेशेंट फॉर टॉलरेशन एनी डिले। तो फॉर के बदले यहाँ पे सबसे बेटर जो आता है वो यहाँ पे आता है एट टॉलरेशन एनी डिले। तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा एट टॉलरेशन एनी डिले। किसी भी चीज के डिले होने में वो बहुत ज्यादा उकता जाता है, ठीक है, उतरावपन उसमें हो जाता है, वो हैस्टी करता है, वो बेसब्री के साथ उसमें काम लेता है। तो इसमें एट टॉलरेटिंग एनी डिले ये चीज आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 इज कॉल ऑन समवन। दिस इज एन फ्रेज और आइडियम जिसको हम यूज कर लेंगे कॉल ऑन समवन। यहाँ पे लिख लीजिए कॉल ऑन समवन, याद रख लीजिएगा। कॉल ऑन समवन मतलब क्या होता है? तो कॉल ऑन समवन होता है क्या? शाउट, हेल्प करना, किसी से मदद मांगना, किसी को विजिट करना, किसी को कॉल करना या किसी को टॉन्ट करना, तंजा करना। तो याद रखिएगा कि कॉल ऑन समवन एक आइडियम है जिसको हम देख लेते हैं और इसका मतलब होता है टू विजिट समवन। टू विजिट समवन, किसी को क्या करना? विजिट करना। दैट मीन्स कॉल ऑन समवन। कॉल ऑन समवन मतलब किसी को विजिट करना, उसको कहते हैं कॉल ऑन समवन। क्लियर? दिस इज क्वेश्चन नंबर 25। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, द वर्ड एक्सटैसी विल मीन। एक्सटैसी हमेशा याद रखिएगा, इस पे हम लिख लेंगे। एक्सटैसी हमेशा मतलब होता है ग्रेट हैप्पीनेस। कोई बहुत बड़ी जब आपके पास हैप्पीनेस आ जाएगी तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एक्सटैसी। याद रखिएगा एक्सटैसी का मतलब होता है ग्रेट हैप्पीनेस। एक्साइटमेंट क्या होता है? एक्सॉशन, मैड या ग्रेट हैप्पीनेस। तो मैड नहीं आ जाए, एक्सॉशन नहीं आ जाए, एक्साइटमेंट नहीं आ जाए, ग्रेट हैप्पीनेस जब बहुत ज्यादा खुशी होती है तो एट दैट टाइम वी कैन कॉल दैट समहाउ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट इज आल्सो देयर। अगर एक्साइटमेंट की बात करें तो एक्साइटमेंट भी इसमें देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन इसका जो है वो है ग्रेट हैप्पीनेस। तो एक्सटैसी को एक्चुअली मीनिंग में जब देखते हैं तो दैट मींस ग्रेट हैप्पीनेस। क्लियर हुआ? नाउ मूव ऑन। अब यहां पे देख लीजिए, इट्स क्वेश्चन नंबर 27 एंड क्वेश्चन नंबर 27 में क्या हो रहा है कि फाइंड आउट द एंटोनियम ऑफ द वर्ड्स इन इटैलिक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे सेंटेंस दिया गया हो, हमें इसमें से क्या देखना है? इटैलिक्स में जो वर्ड है उसको हमें देखना होगा। नाउ द कंस्ट्रक्शन will not complete on time, work is done by bunch of drowsy laborers। तो drowsy जो है ना, it has been written down in italic, इसको नहीं है तो हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। तो हमें drowsy का एक एंटोनियम देखना है। drowsy क्या होता है? याद रखिए drowsy होता है sleepy, drowsy होता है lazy, drowsy, sleepy, lazy, उसे हम सिनोनियम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एंटोनियम देखना है, एंटोनियम का मतलब क्या आ जाएगा? यहाँ पे एक्टिव भी है और यहाँ पे अलर्ट भी है। तो सबसे ज्यादा इसमें जो चीजें हैं हम एक्टिव भी लिख सकते हैं और हम अलर्ट भी लिख सकते हैं। तो ड्राउजी हमेशा याद रखिए कोई इनएक्टिव कोई चीज है, कोई स्लीपी है, कोई लेजी है, ठीक है ना, कोई ऐसा लेबर है। क्योंकि क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन इसलिए कंप्लीट नहीं हो पाए टाइम से क्योंकि जो काम किया गया था वो एक ड्राउजी लेबरर्स ने किया था। ड्राउजी मतलब वो स्लीपी थी, वो लेजी थे। तो यहाँ पे एक्टिव सबसे बेटर ऑप्शन है। ड्राउजी का एंटोनिम जो आ जाएगा वो एक्टिव आ जाएगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? गुड। ड्राउजी याद रखिएगा, ड्राउजी का जो मैंने आपसे अभी कहा कि ड्राउजी यहां पे जो है इसका आ जाएगा एक्टिव। क्लियर? मूव ऑन। इट्स क्वेश्चन नंबर 28, टू बीट द एयर मींस। वाओ, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, टू बीट द एयर। बहुत बार एग्जामिनेशन, चाहे डिपार्टमेंटल हो या आपके कौन से एग्जामिनेशन हो, मैंने आपसे कहा ऐसे इंस्टीट्यूशनल एग्जामिनेशन हो। टू बीट द एयर एक ऐसे फ्रेजल है, एक ऐसा आइटम है जिसके मीनिंग हमें ढूंढनी होगी। तो याद रखिए टू बीट द एयर मतलब क्या होता है? हवा को मारना है। इट्स टोटली रूड एंड इट्स टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम। मतलब कोई ऐसे काम करना जिसमें कोई फायदा ही नहीं, जो यूजफुल ना हो, उसे हम कहते हैं टू बीट द एयर। इसका पहला ऑप्शन है एफर्ट्स दैट इज वेन यूजलेस, टू बी सेटिस्फाइड विद वंस परफॉर्मेंस, to be extremely believed or to be very happy। तो यहां पे याद रखिए to beat the air means कोई ऐसा काम करना जो टोटली यूजलेस हो, जो बेनिफिशियल ना हो। तो पहला ऑप्शन जो है क्या है? efforts that is vain useless। तो ये ऑप्शन इसका सही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं वो यूजलेस हो, सेम लाइक दैट, इसे कहते हैं to beat the air, यानी हवा को मारना। that is totally wastage of time, that is totally useless, it's called to beat the air। now move on। क्वेश्चन नंबर 29 is give the synonym for the word upgrade। अपग्रेड के लिए हमें सिनोनिम ढूंढना होगा। सिनोनिम मतलब क्या होता है? हमसे पहली बात करते हैं। सिनोनिम मतलब होता है जो सेम मीनिंग के होंगे, ठीक है। तो अपग्रेड का मतलब क्या होता है? हमेशा प्रमोट करना। रिमेंबर इट, प्रेज, रिवैल्यू नहीं आ जाएगा, प्रेज नहीं आ जाएगा, डिमोट नहीं आएगा। डिमोट मतलब क्या होता है? डिमोट मतलब होता है किसी को अपनी रैंक से नीचे कर देना। एग्जाम्पल, ठीक है ना, किसी को एज अ पनिशमेंट अपनी रैंक से क्या करना? डिग्रेड करना, डिमोट उसे कहते हैं। रिमेंबर है? तो किसी को अपनी रैंक से नीचे कर देना, ठीक है। अगर कोई सुपरवाइजर हो उसको उस रैंक से नीचे कर देना, उसे कहते हैं डिमोट करना। और यहाँ पे अपग्रेड जो है इसे कहते हैं
प्रमोट करना। और अगर यहाँ पे अपग्रेड का एंटोनिम बताया जाए तो हम लिख सकते हैं एंटोनिम का जो आ जाएगा, अपग्रेड का आ जाएगा एंटोनिम, वो डिमोट है, लेकिन हमें सिनोनिम देखना है तो इसका जो आ जाएगा बेटर ऑप्शन वो है प्रमोट करना। क्लियर हुआ अच्छे से ना? तो याद रखें, अपग्रेड मतलब प्रमोट करना और डिमोट मतलब किसी को डिग्रेड करना, अपनी लेवल से नीचे, रैंक से नीचे लेके आ जाना। क्लियर हुआ? गुड। क्वेश्चन नंबर 30 इज अबेंडन हियर मींस, अबेंडन हमेशा याद रखिएगा। अबेंडन इसके ऑप्शन देखे अलोन, स्टॉप, वांटेड एंड लेफ्ट केयरलेसली। अबेंडन हमेशा मतलब होता है किसी को तर्क कर देना, छोड़ देना, ऐसी केयरलेसली। तो इसका सबसे बेटर ऑप्शन है लेफ्ट केयरलेसली। सबसे बेटर ऑप्शन यही है कि किसी को तर्क कर देना, केयरलेसली ऐसे छोड़ना। स्टॉप नहीं आएगा। अलोन मतलब क्या होता है? अलोन मतलब अकेला, एंड अकेला इज नॉट अबेंडन, ठीक है ना? अबेंडन मतलब किसी को छोड़ देना, ठीक है ना? किसी को छोड़ देना केयरलेसली, उसे हम कहते हैं अबेंडन। क्लियर हुआ? अबेंडन मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे? लेफ्ट केयरलेसली। क्लियर? मूव ऑन। इसके बाद से जब देखते हैं ये सारी चीजें जो हमारे पास मौजूद है, किस तरीके से ये सारी चीजें हुई, इन चीजों को आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीजें काम कर रहे हैं हमारे पास। तो इन्हीं चीजों को हम देखेंगे, आगे भी बहुत अच्छी चीजें रहेंगी। तो हम इन चीजों को जिस तरीके से देखेंगे वो हमारे लिए बेटर होगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 है। 30 तो हमने पढ़ लिया ये वाला, ग्रेट। इसके बाद 31 हमारे पास है। इट इज चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर विजिलेंस। विजिलेंस जो है ना, इसके लिए हमें एक सिनोनिम एप्रोप्रिएट देखना होगा। विजिलेंस क्या होता है अगर आपको मैं बताता हूं? विजिलेंस हमेशा होता है अलर्टनेस, ठीक है ना? किसी चीज के बारे में पहले से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना, अलर्ट हो जाना, उसे विजिलेंस कहते हैं। अलर्ट होना, क्या होना? अलर्ट होना, उसे विजिलेंट कहते हैं। विजिलेंट इज वेरी विजिलेंट, मतलब अलर्ट है वो। इन्फ्रेंचमेंट क्या होता है? इन्फ्रेंचमेंट क्या होता है? यहां पे आकर देख लीजिए, इन्फ्रेंचमेंट क्या है, क्या होगा? इन्फ्रेंचमेंट होता है ब्रेक लॉ, ठीक है ना? रूल्स एंड रेगुलेशंस और नियमों का जो पालन ना करे, उनको जो तोड़े, उसे कहते हैं इन्फ्रेंचमेंट करना, ब्रेकिंग लॉज, उसे इन्फ्रेंचमेंट कहते हैं। लेकिन विजिलेंस का मतलब होता है अलर्टनेस, और अलर्टनेस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे जो मैंने कहा सर? अलर्टनेस का मतलब क्या हुआ? कि विजिलेंट होना, ठीक है ना? टोटली इन चीजों में क्या होना? बहुत ज्यादा अलर्ट होना, पहले से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके चलना, उसे विजिलेंस कहते हैं। नाउ इट्स गैप्ड। गैप्ड मतलब क्या होता है? गैप्ड मतलब होता है स्पेस, है ना? गैप्ड मतलब स्पेस, जगह। तो यार्न मतलब क्या होता है? यार्न मतलब जमाई, जैसे हम करते हैं जमाई, है ना? जमाई करते हैं, हाँ, सेम लाइक दैट। इसमें क्या हो जाता है? मूवमेंट स्पेस हो जाती है, तो यार्न कहते हैं। स्टेन मतलब होता है किसी की तरफ घूरना। स्विल्ड है, गल्प है, मतलब खाने को ऐसे खा लेना, लुकमा खा लेना, उसे गल्प कहते हैं। तो ये चीजें जो है, गैप्ड का यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट जो सिमिलर आता है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में पूछे गए। जो भी आपसे क्वेश्चन में यहाँ पे कर रहा हूं ना, these all have been asked in the previous examinations of Aligarh Muslim University. Now you are preparing for Jamia or any other institutional examination or departmental examination. These things are very helpful for you and these are very used for you. So better चीज है कि गैप्ड का यहाँ पे जो सबसे अच्छा इंटरनल ये सिनोनिम आ जाता है वो यार्न आ जाता है, क्योंकि इसी में एक गैप क्रिएट हो जाती है। लिविड सबको पता है, लिविड जैसे नॉर्मल। लिविड मतलब होता है कोई चीज जो ब्लूइश कलर हो, नॉर्मल, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है ना? लिविड मतलब क्या होता है? ब्लूइश कलर का हो, कोई चीज जो ब्लूइश कलर हो उसे लिविड कहते हैं। वैल्यूएबल, ऑर्फन, क्लियर तो नहीं आ जाएगा, तो याद रख लीजिएगा, लिविड ऑलवेज मींस ब्लूइश कलर, ब्लूइश कलर। गुड। नाउ दिस इज एंटोनियम फॉर द वर्ड एक्यूरेट इज। हर किसी को, छोटे बच्चों को भी पता होगा, ठीक है ना? छोटे बच्चे पता है एक्यूरेट, और इसका जो एंटोनिम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? इनएक्यूरेट। क्लियर हुआ? ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज नहीं आ जाता, क्लॉकवाइज होता तो उसका एंटोनिम आ जाता एंटी क्लॉकवाइज। साउथ या नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ होता तो ईस्ट होता तो वेस्ट आ जाता। इनएक्यूरेट है तो एक्यूरेट आ जाता, ठीक है ना? तो एक्यूरेट वर्ड को हमें एंटोनियम देखना है, एंड दैट इज इनएक्यूरेट। क्या है? इनएक्यूरेट, ये याद रखिएगा। तो एक्यूरेट का जो यहाँ पे मैंने आपसे कहा अभी, ये सारी चीजें जो है इनएक्यूरेट का, इसमें यही चीजें हैं, ठीक है ना? ओके, इसमें मैं कर लेता हूँ ये, इसमें हम इन कलर दोबारा चूज कर लेते हैं, इसमें हम ये वाला चूज कर लेते हैं। तो ये चीज आपने याद रख ली, इसमें हम एक्यूरेट को इनएक्यूरेट कहते हैं। क्लियर हुआ? गुड। एंटोनियम फॉर द वर्ड एलाई इज। एलाई का मतलब क्या होता है? एलाई हमेशा याद रखिए, एलाई क्या मतलब होता है? एलाई मतलब होता है फ्रेंड्स। आप में से जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, जो लॉ के एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, एलाई जब कहते हैं, जब वर्ल्ड वार हुआ था उस टाइम पे एलाई एक्सिस पावर थे, एलाई पावर थे, कुछ लोग आपस में, कुछ कंट्रीज आपस में दोस्त बने। सेम एलाई वही होता है, किसी मफाद के लिए, किसी गर्ज के लिए, किसी बेनिफिट के लिए किसी से दोस्ती करना, उसे एलाई कहते हैं, ठीक है ना? और इसका जो आ जाएगा वो आ जाएगा एंटोनियम एनिमी।
ठीक है ना, या फो जिसे कहते हैं। जैसे हम छोटे क्लास में पढ़ते थे, आई डोंट रिमेंबर, शायद 6th या 7th या 8th क्लास में पढ़ते थे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स और फो। तो एलाई का मतलब ये होता है फ्रेंड्स और फो का मतलब होता है एनिमी। और यहाँ पे जो हमारा वर्ड है एलाई, इसका जो एंटोनिम आ जाएगा वो आ जाएगा एनिमी। क्लियर हुआ? गुड। Choose the word which best expresses the meaning of the given word embezzle। और embezzle पता है क्या होता है? embezzle मतलब होता है गबन करना। किसी की ने आपने गबन करना, किसी ने आपके पास ये रखी अमानत रखी और आपने उसे क्या किया? गबन किया। गबन मतलब क्या? हड़प किया चीजों को। ठीक है, मैंने आपके पास 100 रुपए अमानत के तरीके से रखे, आपने उसमें से 50 रुपीज दिए। 50 रुपीज कहां पे हुए? वो आपने गबन किए। तो उसे कहते हैं यहाँ पे मिस अप्रोप्रिएट करना। क्या करना? और मिस अप्रोप्रिएट इज द बेस्ट सूटेबल वर्ड फॉर द एम्बेजल। और एम्बेजल का मतलब यही होता है, ठीक है ना, ये जो मैंने आपसे कहा अभी, क्या होता है? गबन करना चीजों को, चीजों में मिस अप्रोप्रिएट चीजें, बिहेवियर दिखाना। बैलेंस नहीं आ जाएगा। रूमिनेट क्या होता है? रूमिनेट होता है किसी को अपने वेजेस देना। जैसे मजदूर होते हैं ना, वो दिन में अपने हार्ड वर्क करते हैं, अपना काम करते हैं और लास्ट में हम उनको उनका वेजेस देते हैं, उसे कहते हैं रूमिनेट। ठीक है ना, ये चीज याद रख लीजिएगा। मिस अप्रोप्रिएट एम्बेजल होता है मतलब चीजों को इधर से उधर कर लेना, और रूमिनेट मतलब होता है लोगों को उनके हार्ड वर्क्स का वेजेस देना, उनका पे करना। क्लियर हुआ? फ्लैग्रेंट यहाँ पे सबसे चीज है। फ्लैग्रेंट क्या होता है बताइए? इसमें वाइब्रेंट है, इसमें ग्लेयरिंग है, इसमें विशियस है, इसमें प्लीजेंट है। तो जिस हिसाब से हम फ्लैग्रेंट की बात करते हैं, तो फ्लैग्रेंट क्या होता है? गुड। देखिए, फ्लैग्रेंट जब भी हम चीजों को देखते हैं ना, कभी भी किसी भी तरीके से, तो फ्लैग्रेंट हमेशा से एक चीज होती है, इसको डिस्कस कर लेते हैं अभी। फ्लैग्रेंट। इसके बाद है सॉलम। सॉलम मोस्टली लेयरली मीन्स क्या है? सॉलम मतलब होता है बहुत ही डिग्निफाइड वाला चीज। क्या होता है? डिग्निफाइड। क्या है? डिग्निफाइड। सॉलम का मतलब होता है डिग्निफाइड। क्या होता है? डिग्निफाइड। बहुत ही ज्यादा जो डिग्निफाइड हो, जो ऑनेस्ट हो, आई कैन से डिग्निफाइड, उसे सॉलम कहते हैं। अम्यूजिंग मतलब होता है ह्यूमर, नहीं आ जाएगा। हार्मफुल भी नहीं आ जाएगा। स्पीड में सीरियस होता है। सीरियस मतलब क्या होता है डिग्निफाइड में? क्योंकि वो बंदे जो डिग्निफाइड होते हैं वो हमेशा सीरियस ट्यून में रहते हैं, उनका सीरियस एप्टीट्यूड होता है, सीरियस एटीट्यूड होता है। इसलिए सॉलम का मोस्ट रियली जो मीन यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज सीरियस। क्लियर हुआ? इसके बाद से he lives in a very salubrious part of the town। salubrious part of the town मतलब क्या होगा कि इस टाउन के एक बहुत ही प्लेजेंट और क्लीन एरिया में वो रह रहा है। salubrious हमेशा याद रखिएगा, इट इज प्लेजेंट एंड क्लीन। क्लियर हुआ? तो salubrious का मतलब होता है प्लेजेंट और क्लीन। इसमें फैशनेबल नहीं आएगा, रिच नहीं आएगा, कोर्ट से नहीं जाएगा, ये चीज नहीं आएगा, तो कैसे आ जाएगा? प्लेजेंट एंड क्लीन। इसके बाद 40th हमारा लास्ट देखते हैं, लाउड एनफ टू बी हर्ड। बहुत ज्यादा तेज से बोलना, मतलब लाउड एनफ मतलब होता है कि जो दूसरे की आवाज, कानों तक वो आवाज पहुंचे और उसको सुने, और उसे साइंटिफिक टर्म में कहते हैं ऑडिबल। और जो आवाज हम नहीं सुन पाते उसे कहते हैं इनऑडिबल। क्लियर हुआ? ऑडिबल होता है जो आवाज हम सुने, जो हमारे कान तक पहुंचे, उसे ऑडिबल कहते हैं, और जो नहीं उसे इनऑडिबल कहते हैं। और इसके लाउड एनफ टू बी हर्ड का आ जाएगा ऑडिबल। क्या आ जाएगा? ऑडिबल। ये चीज समझ आ गई? तो ऑडिबल मतलब है तो वो आवाज जो हम अच्छे से समझ पाएंगे उसे ऑडिबल कहते हैं, और जो नहीं समझ पाएंगे, जो हमारे कान तक नहीं आ जाएंगे, जो बिलो लो रेंज होगी, जो हमारे कान नहीं सुन पाएंगे, उससे कहते हैं इनऑडिबल। क्या कहते हैं? इनऑडिबल। गुड। तो स्टूडेंट्स, यही आज के हमारे वोकैबुलरी का पोर्शन था। बेटर है नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, तब तक आप इनको रिवाइज करते रहिए। होप यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल।